पुराने जमाने में जब न बड़े बड़े सिंगर्स थे और न ही म्यूजिक स्टूडियो, तब भी एक आवाज थी जो गूंजती थी पहाड़ों में, रेगिस्तान की हवाओं में। एक ऐसा वाद्य यंत्र था जो न सिर्फ सुर पैदा करता था बल्कि रागों को आत्मा से जोड़ देता था। इस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्था। रेडियो सिटी पर फोक कथा आरजे पायल के साथ। कहते हैं कि इसका पहला वादक कोई आम इंसान नहीं था बल्कि खुद लंकापति रावण था। आज हम जानेंगे इस मिस्टीरियस वाद्य की कहानी, इसके इतिहास से लेकर इसके कलाकारों तक। तो चलिए सुरों की इस मिस्टीरियस जर्नी पे चलते हैं। आप सुन रहे हैं फोक कथा की म्यूजिक सीरीज और मैं हूं आपके साथ पायल। सबसे पहले बात करेंगे रावण हत्था के इतिहास और इसके माइथोलॉजिकल रिलेशन के बारे में। रावण हत्था एक प्राचीन भारतीय तार वाद्य यंत्र है। रावण प्लस हत्था यानी रावण का हाथ, ये नाम ही इसके पौराणिक इतिहास की तरफ इशारा करता है। मान्यता है कि रावण हत्था का आविष्कार स्वयं रावण ने किया था। रावण एक कुशल वीणा वादक, शिव भक्त और महान संगीतज्ञ था। कहते हैं कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खुद के शरीर के अंगों से ये वाद्य तैयार किया। उसके 10 सिरों को इसकी झनकार के प्रतीक, उसकी बाहों से डांड और उसकी आंतों से तारे बनाई गई। इसीलिए इसे रावण हत्था कहा गया। इतिहासकारों के अनुसार ये वाद्य श्रीलंका से भारत में लाया गया, जहां राजस्थानी और तमिल संत गायक समुदायों ने इसे अपनाया। विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में ये वाद्य आज भी लोक परंपरा का हिस्सा है। अब बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की रचना और इसके बजाने के स्टाइल के बारे में। रावण हत्था एक प्रकार का बो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसे वायलिन की तरह एक गज से बजाया जाता है। ये देखने में जितना दिलचस्प है उतना ही जटिल भी। रावण हत्था एक बोड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसमें धनुष की तरह एक लकड़ी की कमानी से तारों को बजाया जाता है। इसकी बनावट कुछ इस तरह की होती है। एक बांस की लंबी डंडी, नीचे एक नारियल के खोखे से बना रेजोनेटर जिस पर बकरी की खाल चढ़ी होती है। इसमें आमतौर पर 17 से 22 तार होते हैं, कुछ मेलोडी और बाकी सहायक यानी कि सिंपैथेटिक। इसे बजाने के लिए एक खास धनुष का यूज किया जाता है जिस पर घोड़े के बाल बंधे होते हैं। इसका साउंड बहुत ही कच्चा, भावुक और आत्मीय होता है और यही इसकी पहचान है। अब बात करेंगे वादन शैली की। इसे गोद में रखकर या खड़े होकर बजाया जाता है। बाएं हाथ से तारों को दबाया जाता है और दाएं हाथ से गज को चलाया जाता है। इसके सुरों में एक प्रकार की कंपती हुई करुणा होती है जो इसे खास बनाती है। इसके सुर शास्त्रीय संगीत के रागों से मेल खाते हैं, लेकिन इसकी आत्मा लोक की सादगी में बसती है। अब बात करते हैं रावण हत्था और लोक परंपराओं की। राजस्थान के भील, सरगरा, लंगा और मांगणियार समुदाय में रावण हत्था को पीढ़ियों से बजाया जाता है। इन लोक कलाकारों के लिए रावण हत्था सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, आजीविका है, पूजा है और पहचान का हिस्सा है। गांव-गांव घूमकर ये कलाकार लोक गाथाएं, पौराणिक कथाएं और प्रेम कहानियां सुनाते हैं, सब रावण हत्था की धुनों पर। राजस्थान में इसे खास तौर पर मेवाड़, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि ज्यादातर राजस्थान के जो लोक कलाकार हैं जो रावण हत्था बजाते हैं, वो पाबूजी की फड़ इस पर गाकर सुनाते हैं। पाबूजी की फड़ जो कि एक चलता फिरता टेम्पल होता है, कपड़े पे पूरा वो टेम्पल होता है और भोपा भोपी इसमें गायन करते हैं रावण हत्था बजा करके। तमिलनाडु में ये वाद्य रावणास्त्रम या रावण हास्त्रम के नाम से जाना जाता है, जहां शैव संतों ने इसे भक्ति संगीत का माध्यम बनाया। श्रीलंका में भी कुछ पारंपरिक कलाकार इसे मंदिरों और कथा वाचन में प्रयोग करते हैं। यानी ये वाद्य दक्षिण से उत्तर तक एक सांस्कृतिक पुल जैसा है। लेकिन कोई भी वाद्य यंत्र बिना कलाकार के अधूरा है। बात करते हैं इस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकारों और आधुनिक प्रयोग की। इस दैवीय वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं भोपाल सिंह राठौड़, जोधपुर के एक प्रसिद्ध रावण हत्था वादक, जो कहते हैं कि रावण हत्था बजाना साधना है, ये वाद्य नहीं मेरी आत्मा है, इसमें मैं खुद को ढूंढता हूँ। अगले कलाकार हैं मामे खान, मांगणियार समुदाय से फ्यूजन में रावण हत्था का प्रयोग करते हैं और इनका कहना है कि जब रावण हत्था बजता है तो लगता है जैसे थार की रेत भी सुरों में झूम उठती है। अगली कलाकार हैं भंवरी देवी, लोक गायिका जो रावण हत्था के साथ भक्ति गीत गाती हैं।
नेक्स्ट इज डॉक्टर विजय शर्मा, संगीत नाटक अकादमी से हैं। रावण हत्था के लिए कहते हैं कि ये लोक और शास्त्र का संगम है। ये वाद्य इतिहास से बातें करता है। और सिर्फ भारत के ही नहीं, एक श्रीलंकाई रावण हस्त्रम कलाकार हैं जो कि ये कहते हैं रावण हत्था के लिए कि हमारे पूर्वजों की भक्ति रावण के इस वाद्य में बसती है। ये शिव का ही एक स्वरूप है। रावण हत्था का फिल्मों में भी व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में इसका सस्पेंस भरा यूज है। बजरंगी भाईजान में लोक भाव को उभारने के लिए इसका यूज किया गया है। कई डॉक्यूमेंट्रीज और नेटफ्लिक्स शोज में भी इसे ट्राइबल वायलिन कहकर प्रयोग किया गया है। अगर बात फ्यूजन की करें तो कई फ्यूजन बैंड जैसे इंडियन ओशन एंड माटी बानी इसे इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ जोड़ते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर युवा कलाकार इसे रिमिक्स, रील और स्ट्रीट परफॉर्मेंस के माध्यम से जीवित रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो रावण हत्था को नए रंगों में पेश कर रहे हैं, जैसे बाबू खान मांगणियार और यूसुफ खान लंगा। इन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। कोक स्टूडियो जैसे प्रोग्राम्स में रावण हत्था की धुनों को सुनाया गया है, जहां इसे आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ फ्यूजन में प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान टूरिज्म की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भी रावण हत्था लगातार दिखाई देता है। आपने गदर मूवी का वो गाना तो सुना ही होगा, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। उस गाने में भी रावण हत्था का इस्तेमाल किया गया है। रावण हत्था के बारे में आपको कुछ फन फैक्ट्स भी बताती हूँ। रावण हत्था को भारत का सबसे पुराना बोव्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जो बाद में वायलिन जैसे वाद्यों की प्रेरणा बना। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में रावण हत्था को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तहत दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। ये वाद्य सिर्फ राजस्थान ही नहीं, श्रीलंका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। जोधपुर के एक लोक कलाकार ने इसे अमेरिका और फ्रांस के मंच पर भी पेश किया। विदेशी श्रोताओं ने इसे घोस्ट वायलिन तक कहा। वैसे वायलिन का बेस रावण हत्था को ही माना जाता है। अब बात करते हैं शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में इसके कंपैरिजन की। रावण हत्था की खास बात ये है कि इसमें शास्त्रीय रागों को भी निभाया जा सकता है और लोक गीतों को भी। जहाँ शास्त्रीय संगीत में तानपुरा, सारंगी या वीणा जैसे वाद्य का अनुशासन होता है, वही रावण हत्था में होता है भाव, जो हर थाप, हर झनकार में बहता है। एक ओर राग यमन, भीम पलासी जैसे सुर और दूसरी ओर लोक कला में ढोला मारू की प्रेम गाथा। रावण हत्था दोनों में सहज है। ये किसी परंपरा को नहीं तोड़ता, बल्कि जोड़ता है शास्त्र और लोक दोनों को। रावण हत्था एक ऐसा वाद्य है जो पौराणिक गाथा से शुरू होकर आज के डिजिटल मंचों तक पहुंच चुका है। ये केवल साउंड नहीं, एक भाव है जो रावण की रचना से निकलकर आम इंसान के हाथों में आत्मा बन गया। आज जब युवा कलाकार इसे सीख रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेजेस पे बजा रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये वाद्य सिर्फ अतीत नहीं बल्कि हमारे संगीत का भविष्य भी बनेगा। बात करते हैं इसके लुप्त होने की। दुख की बात यह है कि आज के डिजिटल दौर में लोक वाद्य यंत्र पीछे छूटते जा रहे हैं। रावण हत्था बनाने वाले कारीगर बहुत ही कम बचे हैं और युवा पीढ़ी इसे अपनाने से कतराती है। वजह है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और कम एक्सपोजर। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। कुछ एनजीओ, म्यूजिकल स्कूल और फ्रीडम आर्टिस्ट इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कभी आप राजस्थान जाएं और कोई लोक गायक आपको रावण हत्था लिए दिखे, तो बस बैठ जाइए आंखें बंद करके और उसे बजाने दीजिए और सुनते रहिए। कहीं ना कहीं उसके तार आपके दिल को छू जाएंगे, क्योंकि रावण हत्था वो साज है जो बजता नहीं, बोलता है, वो भी बिना बोले। सो ये थी फोक कथा की म्यूजिक सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ। और आज रावण हत्था के बारे में आपको सुनकर कैसा लगा? ये इंस्ट्रूमेंट आपने क्या कभी पहले सुना है या आप में से किसी ने कभी बजाया है? अगर कुछ भी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं @भाई साहब पायल के नाम से। मैं आपको मिलूंगी इंस्टाग्राम पर और अगले एपिसोड में एक और बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा RJ पायल के साथ।